एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप। आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की पवित्र रचना जप जी का मूल मंत्र है। इसके द्वारा सच्चे पातशाह उस परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप ओंकार स्वरूप हो, ज्योतिर्मय शब्द हो। आपकी उस ज्योतिर्मय चेतना से समस्त ब्रह्मांडों का निर्माण हुआ। आप सृष्टि के शुरुआत से लेकर के इस संसार में जीवों की मदद के लिए मनुष्य का चोला धारण करके पृथ्वी पर आते रहे। आज भी आप इस संसार में किसी न किसी मनुष्य चोले में काम कर रहे हैं और जब तक सृष्टि रहेगी आप जीवों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर मनुष्य का चोला धारण करके आते रहोगे। हम लोग 16वीं पौड़ी का स्वाध्याय कर रहे हैं। पहली 3 लाइनें कल हम लोगों ने स्वाध्याय की थी। आज हम चौथी, 5वीं और 6ठी और 3 लाइनों को लेंगे। दल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बूझे हो सचियार, धवल ऊपर के ताभार। धरती होर पर होर होर, किसते भार तले कौन जोर। अब पहली 3 पौड़ियों में हमने पंच परमाण और पंच प्रधान के बारे में विस्तार से सुना। अब जब परमात्मा ने सारी सृष्टि का निर्माण कर दिया तो ये जो ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड है। इस पिंड के देश में भी करोड़ों ब्रह्मांड है। अन्न के देश में करोड़ों रचनाएं हैं। ब्रह्मांड के देश में करोड़ों रचनाएं हैं। अब जब प्रभु ने सृष्टि बनाई थी तो जैसे हमारे धर्मशास्त्र आते हैं कि 4 युगों में पहले था सतयुग। तो सतयुग में सतयुग सत, त्रेता जग, द्वापर पूजाचार। सतयुग जो था उस समय सत प्रधान था। सतयुग में धर्म का जो रूप था वो था मेडिटेशन। हर इंसान बचपन से ही समाज में जो प्रभु और धर्म का रूप था वो था मेडिटेशन। बचपन से ही हमें सिखाया जाता था कि ध्यान में बैठो और ऊपर उड़ो। धर्म शास्त्रों में और महापुरुषों के प्रवचनों में ये भी जिक्र आता है कि सतयुग में यहाँ तक कि त्रेता के भी कुछ समय तक, जैसे माना एक इंसान, एक महात्मा दूसरे महात्मा को मिलने गया
अब महात्मा कुटी में बैठा हुआ ध्यान में मस्त है और कोई उनसे मिलने आया, वो क्या करेगा? बगल में आसन रखा हुआ है, उस आसन पर बैठो, अपने ध्यान को उठाओ और जाओ ढूंढो कि जो ऋषि हैं वो कौन से लोक में है। तो जिस लोक में वो ऋषि अंदर की दुनिया में है वहां जाओ, उनसे मुलाकात करो, बातचीत करो, अपने नीचे उतराओ और चले जाओ। अब आज के इंसानों को अगर ये बात कही जाए उनको समझ में नहीं आएगी। भाई को हमसे मिलने आए और हम समाधि में लीन है, हम बोलेंगे नहीं, उठेंगे नहीं। तो जो हमसे मिलने आया है उसमें भी एक क्षमता होती थी कि वो बैठा, अपनी आत्मा को शरीर से निकाला, जिस मंडल में वो ऋषि गए हुए हैं ढूंढा, उनको जाकर देख लिया कि ऋषि कौन से मंडल में है, उस मंडल में गए और ऋषि से बातचीत करी और नीचे उतरे। सती अनसुया माँ और उनके जो पति थे, तो वो आपस में ध्यान में बात किया करते थे। यूँ कहा जाता है कि कई बार तो 10-10 साल तक जो है वो आपस में फिजिकली नहीं मिलते थे, ध्यान में मस्त है। जब बात करनी है, पता है कि ऋषि कौन से मंडल में है, अंदर में गए बात कर ली। तो अध्यात्म क्या होता है? सतयुग सत्य, ऐसा कहा जाता है। सतयुग के सारे प्राणी ही आत्मज्ञानी होते थे। अब त्रेता आया, उसमें थोड़ा सा कमजोरी आ गई, माया बढ़ गई। तो त्रेता जग, तब त्रेता में क्या होता था कि हम योग साधनाएं करते थे, पूर्ण तरीके से आत्मज्ञान सभी को नहीं होता था। तो योग साधना में जग अपनी आत्मा को अपने शरीर में ऊपर उठाने के लिए कोशिश करते थे, वही धर्म था। और बाहर के यज्ञ होते थे और अंदर में जो है जठाग्नि के द्वारा हम अपने अंदर की यात्रा किया करते थे, जठाग्नि के द्वारा अपने मलों को जलाया करते थे। आदमी और कमजोर हो गया तो द्वापर में पूजा का पद्धति, और द्वापर में पूजा की पद्धति भी जो है वो भगवान कृष्ण से पहले थी। इसीलिए भगवान कृष्ण ने खाली पूजा पद्धति को थोड़ा सुधार किया था, खाली देवी देवताओं की पूजा में थोड़ा सुधार किया था। इसीलिए जिक्र आता है जो गोवर्धन पर्वत का है कि भाई खाली देवताओं के ऊपर ही डिपेंड रहने से काम नहीं चलेगा, उनकी वास्तविकता जानो। भगवान कृष्ण की लीलाओं में, भागवत में भगवान कृष्ण की लीलाओं का सारा आध्यात्मिक मतलब है। लेकिन अपनी अपनी सोच है, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान है वो भगवान की कृष्ण की लीलाओं को आध्यात्मिक रूप से बताएंगे। और कलयुग में तो बेड़ा गर्क हो गया। तो वो धर्म मतलब होता है धारण करना। प्रभु प्राप्ति के लिए जो धर्म उस परम पिता परमेश्वर ने बनाया था, वो बनाया था ज्योतिर्मय धर्म। वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है और जो हम इंसानों के सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, उस परमात्मा के रूप को देखना ही धर्म है, उसे हम परम धर्म कहते हैं। तो अज्ञानता के कारण से, कमी से, अज्ञानता के कारण से जब कलयुग में कलयुग आया तो महापुरुषों ने संसार के लोगों को, जिनको आदत पड़ चुकी है अपने धर्म को कर्म कांड के रूप में देखने में, और यही जो है जैसे हमने बाहर में हम देखते हैं भगवान शंकर है, उनके साथ नंदी है, नंदी बैल के लिए कहते हैं। अब भगवान शंकर और नंदी का क्या मतलब हुआ कि भगवान शंकर प्रभु की वो सत्ता है और नंदी प्रकृति का रूप है। लेकिन हम लोग क्या है, उस मूर्ति को पूजने लग गए, न भगवान शंकर की महत्ता को जाना। क्योंकि शिव पुराण में आता है कि प्रधान पुरुषो यस्य कायिकेन विनिर्गता
तस्य व्यक्त रूपाय शंकराय नमो नमः। शंकर प्रकाश रूपाय, शंकर प्रणव रूपाय। कि भाई हम जिसे शंकर भगवान कहते हैं वो तो शब्द रूप और प्रकाश रूप है, और जो उनका चिन्ह नंदी है वो प्रकृति का स्वरूप है। तो इन बातों को हम आध्यात्मिक रूप से नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी महाराज हम इंसानों को समझाने के लिए कह रहे हैं कि धौल धर्म दैया का पूत। अब धौल कहते हैं बैल को, और धौल धवल से बनता है, और धवल सफेद होता है। तो इसके दो मतलब है, एक मतलब तो बैल है और दूसरा मतलब सतोगुण है। तो धौल धर्म दैया का पूत, वो धर्म जो बैल रूप है। अब समझाने का तरीका है, वो धर्म जो सफेद है, वो धर्म जो ज्योतिर्मय है। बड़ी गहराई से समझने वाली बात है। संसार के सारे धर्म उस ज्योतिर्मय शब्द से, उस एक ओंकार से उत्पन्न हुए। एक ओंकार ही पृथ्वी पर असली धर्म है, और वो सफेद है, वो ज्योतिर्मय है। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, महापुरुषों ने जब समझा कि ये वे सीधी बात नहीं समझते, चलो उन्हें दुनिया की लैंग्वेज में सिखाओ। तो धौल धर्म दैया का पूत संतोष थाप रखे जिन सुध। अब लोगों को कथाओं में आता है ये पृथ्वी बैल के सींग पर टिकी हुई है। अब बैल क्या है? धर्म है। धर्म क्या है? तो धर्म के चार पैर, बैल के चार पैर होते हैं, तो धर्म के चार पैर है। धर्म का एक पैर है दया, दूसरा पैर है संतोष, तीसरा पैर है तप, और चौथा पैर है दान। अगर धर्म के रास्ते पर चलना है तो हमारी जिंदगी में तप होना, तप के अंदर ही सत आ जाता है। दान का मतलब मिल बांट के खाना। संतोष मतलब जो प्रभु ने दिया उस पर में संतोष होना चाहिए। दया मतलब समस्त जीव उस एक प्राणी का, एक प्रभु का ही रूप है, तभी दया आई। लेकिन दया कौन करेगा? एक बहादुर, एक मजबूत, एक पहलवान, एक बलवान किसी निर्बल पर दया कर सकता है, लेकिन निर्बल आदमी बलवान पर दया नहीं कर सकता। निर्बल आदमी निर्बल पर भी दया नहीं कर सकता। और निर्बल कौन है? जिसको आत्मज्ञान नहीं, जिसमें आत्मशक्ति नहीं है। गुरु साहिबान कह रहे हैं कि धौल धर्म, इस संसार में जो हमारे धर्म है, कितनी अजीब सी बात है। हर धर्म के जो धर्माचार्य हैं वो अपने धर्म की सीमित मर्यादाओं के अंदर उस परमात्मा का बखान करते हैं जिसे हम अपरा विद्या कहते हैं। मुबारक है, बहुत जरूरी है। शुरू में उस परमात्मा के उस बेसिक, जैसे एक प्लॉट होता है उस पर मकान बनता है, अगर प्लॉट ही नहीं हो तो मकान कहाँ से बनेगा? तो अगर हमारा अपरा विद्या का धर्म, हमारा कर्म कांड, हमारा नित्य नेम, हमारा सदाचार, अगर ये नहीं होगा तो हम आध्यात्म की बिल्डिंग को, आध्यात्मिक का मकान किस जमीन पर बनाएंगे? बिना सदाचार, बिना पवित्र जीवन के आध्यात्म का जो हमारा मकान है वो बन ही नहीं सकता। तो कह रहे हैं कि जो धर्म है, जो हमें दुनिया में धारण करना चाहिए, और धर्म क्या है? परम धर्म। मनुष्य मात्र का एक मतलब धर्म है, और वो क्या? प्रभु प्राप्ति। भाई परापत मानो को देहुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी वरिया, और काज तेरे किते न काम, मिल साध संग भज केवल नाम। क्या मतलब? मनुष्य जीवन मिला, किसी सच्चे महात्मा से मिलो और आत्मज्ञान पाओ और वापस प्रभु के घर जाओ। तो ये मानव धर्म है, ये सनातन धर्म है। लेकिन बाद में महापुरुष आते गए, हर महापुरुष ने एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहा। ज्ञान की कमी के कारण से लोगों ने उसका अलग अलग मतलब निकाल लिए। प्रभु से मिलना है, प्रभु ज्योति स्वरूप है, प्रभु शब्द स्वरूप है, ये तो भूल गए।
और किसी ने प्रभु के किसी रूप का गुणगान करना शुरू कर दिया, किसी ने किसी रूप का गुणगान कर दिया, और उसमें क्या होगा, सबने बाहर के रूपों को पूजना शुरू कर दिया। मुबारक हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन वो हमें उस असली धाम तक, उस मुकाम हक, उस सचखंड, उस सच से नहीं जोड़ सकता। तो कह रहे हैं कि संसार में जितने भी धर्म हैं, बैल को सतोगुणी भी कहा गया। गौ माता को अगर इतना आदर मिलता है, इसलिए मिलता है कि गौ है या बैल है, ये सतोगुणी है। तमोगुणी और रजोगुणी भक्ति के रास्ते पर ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। भक्ति के रास्ते पर चलना है तो हमें सतोगुणी बनना पड़ेगा। धौल धर्म, धर्म जो है वो सतोगुणी है, धर्म जो है वो सफेद है। जैसे हम सफेद कपड़ा पहनते हैं तो उसका महत्व है। जब हम सत्संग करने जाते हैं अक्सर हम कोशिश करते हैं सफेद कपड़ा पहने। सारे धर्मों के लोग सफेद कपड़ा पहनते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन, कोई भी जाति के लोग हो, वो सफेद कपड़ा पहनते समय स्वयं को ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर के रंगों से अलग है। जो बाकी 7 रंग है जिनमें वासना है उनसे अलग है। हमारे शरीर में भी है। जो लोभ का रंग है वो गहरे लाल रंग का है, जो वासनाओं का रंग है वो पीले रंग का है, जो समृद्धि का, दुनिया की समृद्धि का रंग है वो नीला है। और जब वो विरक्ति आती है हमारे हृदय चक्र पर, जहाँ भगवान शंकर का वास है, वहाँ सफेद रंग है। और सफेद रंग कब है? जब भगवान शंकर के जिस्म पर जो है कामनाओं की राख है। जब हमारे जीवन में संसार की सारी वासनाएं जलकर राख हो जाती है, तब हमारे अंदर वो सफेद रंग प्रकट होता है। तब वो हम धौल, तब हम उस धवल, तब उस सफेद रंग, सतोगुण का मतलब समझते हैं। तो गुरु साहिबान कह रहे हैं कि जो धर्म है पहली अवस्था वो सतोगुण है। और सतोगुण जब हमारा होता है तो धौल धर्म दैया का पूत। सतोगुण हमारे जीवन में तब तक उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक हमारे मन में दया ना हो। और दया का उत्पन्न होता है हमारे शरीर में नाभि चक्र पर। तो मतलब क्या हुआ कि जब तक किसी इंसान के जीवन में लोभ और काम वासनाएं खत्म नहीं होंगी, खत्म का मतलब ये नहीं कि हमने न मकान बनाना है न शादी करनी है, मतलब मर्यादा के अनुसार जो इंसान अपना धन अर्जित करता है, मर्यादा में रहकर जो गृहस्थ जीवन का भोग करता है, वो इंसान, उसकी आत्मा जब किसी सच्चे सदगुरु से नाम ना लेती है तो हमारी आत्मा की पहुंच हमारे नाभि चक्र तक आती है। और नाभि चक्र पर जब आते हैं वहां पर जठाग्नि है। जब हमारी आत्मा नाभि चक्र आती है तो हमारा लोभ और काम वासनाएं संयमित हो जाती हैं। तब हमारे अंदर से वहां पर दया प्रकट होती है। तो धौल धर्म दैया का पूत, मतलब कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, जब तक उनके दिल में दया नहीं है, और दया कब उत्पन्न होगी कि जब वो बेकार के मोह, लोभ और काम वासनाओं से अलग होंगे। कोई आदमी माना प्रवचन करता है, कोई आदमी हमारा धार्मिक गुरु है, अगर उसके जीवन में लोभ और काम वासनाएं कंट्रोल में नहीं है तो उससे जो भी चर्चा हम सुनेंगे उसका कोई असर नहीं होगा। क्योंकि धर्म की उत्पत्ति दया से, और दया की उत्पत्ति नाभि चक्र से, और नाभि चक्र में लोभ और काम वासनाओं को जब हम कंट्रोल कर लेते हैं तब हम नाभि चक्र पाते हैं। वहां पर आकर के प्रभु का जो ज्योतिर्मय शब्द है वहां से शुरू होता है। हमारे शरीर में ज्योतिर्मय शब्द की पहुंच नाभि चक्र तक है, नाभि से नीचे नहीं है। इसीलिए जो काम वासना में लिप्त रहते हैं और जो अंत संत अलग
अच्छे बुरे तरीके से पैसा कमाते हैं और जितना मर्जी प्रयास करें वो सच्चे भक्त नहीं बन सकते। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, भक्त करे कोई सूरमा जाति वर्ण को रुके। तो गुरु साहिब साफ साफ बता रहे दुनिया के लोगों, ऐ दुनिया के लोगों, तुम धर्म के रास्ते पर चलते हो। अगर तुम धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हो तो जैसे बैल सतोगुणी है, सफेद रंग सतोगुण का प्रतीक है, अपने जीवन को सतोगुणी बनाओ। जब तुम सतोगुणी बनाओगे तुम्हारे अंदर दया प्रकट होगी। जब दया प्रकट होगी तब तुम धर्म की तरफ चल पाओगे। और संतोख थाप रखिया त्रिसुत, और उस धर्म के जो चार पैर हैं, दया, संतोख, तप, तो ये जो चार पैर है, ये जो धर्म के जो चार पैर हैं वो तभी एक साथ रह पाएंगे जब हमारे जीवन में संतोष होगा। गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, अपने दिल में झांक के देखें, क्या संसार की दौलतें इकट्ठी करने से हमारे मन को संतोष मिलता है? जब तक हमारे पास धन बहुत कम होता है, हमें जरूरत है धन की, लेकिन कितना कि प्रभु मुझको इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। हमारे जीवन में शुरू में धन हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे दिल में बेचैनी आ जाती है। अब इसको कहाँ एफडी कराएं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ इसको डबल करें। जब हम धन के एकत्रित करने में लग जाते हैं तो हम अपने मकसद को भूल जाते हैं, और सारी जिंदगी भर जिस धन को हमने इकट्ठा किया, अगर वो जरूरत से ज्यादा है तो क्या होगा? 24 घंटे हम उस धन के मैनेजमेंट में लग जाएंगे। होना क्या चाहिए कि ज्यों जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम। क्योंकि धन एफडी से जितना ब्याज मिलता है उससे कई गुना ज्यादा बेनिफिट हमें परोपकार करने से मिलता है। अगर हम बैंक में पैसा रखेंगे तो हमें ब्याज में दुनिया का ही रुपया मिलेगा, लेकिन अगर हम परोपकार में लगाएंगे तो हमारी आध्यात्मिक तरक्की होगी। इसीलिए हमारे समाज में जो धर्म शास्त्रों का निर्माण कर, धर्म स्थानों का निर्माण किया गया था कि लोग अपने धर्म स्थानों में जाते हैं। जो दशमांश देने की बात कही गई थी वो इसीलिए कही गई थी कि जब हम अपना दशमांश निकालते हैं तो हमारा धन शुद्ध हो जाता है। जब हम जाकर के अपने धर्म स्थानों में जाके सेवा करते हैं तो हमारा तन शुद्ध हो जाता है। जब हम कीर्तन करते हैं, नाम जपते हैं, हमारा मन शुद्ध हो जाता है। तो कह रहे हैं कि इस तरह से जो धर्म है वो हमारा नाभि चक्र से शुरू होता है। ये मेडिटेशन की बात है, ये कोई बाहर की कथा नहीं है ये। लेकिन क्या होता है, लोग इस बात को लेकर बैठ जाते हैं कि भैया जो पृथ्वी जो है वो बैल पर टिकी हुई है। तो किन के लिए? जिनको ज्ञान नहीं है। आज साइंस क्या कहती है कि समस्त ब्रह्मांड जो है वो शब्द की पावर से। गुरबाणी क्या कहती है? शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द व्या प्रकार, सगली सृष्टि शब्द के पास है, नानक शब्द को तो जो गुरबाणी हमें समझ आती है कि नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे सगले जंत, तो सारे ब्रह्मांड उस नाम की शक्ति से रुके हुए। तो यहाँ पर जो ये कहा है कि जो पृथ्वी है वो बैल के सिंह पर रुकी हुई है, तो ये उन लोगों के लिए थी जिनको धर्म की न कोई जानकारी है। और एक समय ऐसा था कि वो संत मत को जानना ही नहीं चाहते थे। आज भी बहुत सारे भाई बहन हर धर्म मिल जाएंगे,
कि वो धर्म के बाहरी आवरण को इतनी बुरी तरह पकड़ लेते हैं कि वो धर्म की वास्तविकता को सुनने को तैयार ही नहीं है। महापुरुष चीखते रहते हैं कि भाइयों वो परमात्मा तुम्हारे शरीर के अंदर है, अपने ध्यान को मन इंद्रियों से ऊपर उठा के आओ और परमात्मा के दर्शन करो। मानते ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ठीक है, वो जिस चीज को मानते हैं मुबारक है, एक समय आएगा वो घूम फिर के वहीं पहुंचेंगे। तो कह रहे हैं अगर धर्म के रास्ते पर चलना है तो हमारे दिल में दया होनी चाहिए, और दया को तभी मेंटेन करेंगे जब हमारे जीवन में संतोष होगा। अब ये जो बात कही गई है कि धर्म को, दया को, संतोष को, इनको थाप रखे, मतलब एक साथ रखने के लिए है। जे को बूझे होवे सचियात। अब देखो हम जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, गुरु नानक साहब जी महाराज साफ कह रहे भाई संसार की जो ये पुराणों की कथाएं हैं ये मुबारक हैं, ये उन नासमझ लोगों को समझाने के लिए बोली गई है जिनको सत्य की समझ नहीं, जो सिर्फ सब योग को नहीं जानना चाहते या न जानते हैं, जो ओम शक्ति को नहीं जानना चाहते, उनको ये समझाया जाता है। लेकिन उसका मतलब भी क्या निकला कि भाई वो धर्म जो है वो सतोगुण है। जे को बूझे होवे सचियात। अब गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि इसके अंत बूझे का मतलब होता है उसको गहराई से समझना। अब आप ये बताओ, हम किसी भी धर्म में चले जाएं, किसी भी धर्म में चले जाएं, अपने धर्म गुरुओं से जब हम एक सवाल करते हैं सीधा सा कि क्या हमें आप उस परमात्मा के दर्शन करा सकते हैं, तो वो उस बात को लपाट करके ये थ्योरी वो थ्योरी बता देंगे और उस बात को गोल कर जाएंगे। तो अनुभवी महापुरुषों की कमी के कारण से हर समाज में लोग समाज के बाहरी आवरणों में, बाहरी कर्मकांडों में इतनी बुरी तरह फंस गए हैं। वो कर्मकांड बुरे नहीं है, मुबारक हैं, बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं पहली से पांचवी की पढ़ाई करूंगा और सारी जिंदगी पहली से पांचवी की पढ़ाई करता रहूंगा, क्या समझदारी है? भाई तुम्हारा अगर बाहर के बाहरी वातावरण में विश्वास हो गया, तुम मानते हो उसको, तो भाई उसको जानने की कोशिश करो कि अगर ये फोटो भगवान शंकर की बनी हुई है तो भगवान शंकर कौन है, भगवान शंकर कहाँ रहते हैं, भगवान शंकर का क्या रूप है, कैसे उनको जाना सकता है? बात सच्ची है, लेकिन जानो बूझो। तो किसी भी धर्म में कोई इंसान है, जब अपने धर्म स्थानों में जाता है तो पहली अवस्था होती है कि वहां पर तन की सेवा करना और वहां पर धन की सेवा करना। इसमें लोग बड़े प्रवीण हैं। धर्म स्थानों में जरा जरूरत होती है सेवा की तो 10 आदमी खड़े हो जाते हैं। एक कहता है ये सेवा मैं करूंगा, दूसरा कहता है ये सेवा मैं करूंगा। पैसा लगाना हो, एक आदमी कहता है ये सारा काम मैं करवा दूंगा, दूसरा कहता है सारा काम मैं करवा दूंगा। वहां होड़ लग जाती है। बड़ी अच्छी बात है, हमारा भाव बन गया। जब हमारा ऐसा भाव बन गया तो उसके बाद दूसरी सेवा होती है मन की सेवा। तब हम क्या करते हैं कि जाकर के कीर्तन में बैठ जाते हैं। इस बात को बड़ी ध्यान से समझने वाली है। धर्म स्थानों में जाओ, कोई लोग तन की सेवा में लगे हुए हैं, कोई लोग धन की सेवा में लगे हुए हैं, और कोई लोग मन की सेवा, मतलब गए सत्संग में और कीर्तन में मस्त हो गए। तो ये पौड़ियां हैं। सबसे आसान है धन की सेवा, उसके बाद है तन की सेवा, फिर है मन की सेवा। अब मन की सेवा के बाद हमें सूरत की सेवा करनी चाहिए। अगर हम गुरुद्वारे में जाते हैं और हमने कोई शब्द सुना, उस शब्द का क्या मनन होना चाहिए? हमारे पास धर्म पुस्तकें होनी चाहिए, धर्म पुस्तकों की टीका होनी चाहिए। उन टीकाओं में क्या लिखा हुआ है उस पर विचार करना चाहिए, उन विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब ये लाइन जो कह रही है धर्म के रास्ते पर चलना है तो तुम्हारे दिल में दया कूट कूट के भरी होनी चाहिए।
तुम्हारे दिल में संतोष कूट कूट के भरा होना चाहिए। संतोष जब होगा तब तेरा भाणा मीठा लागे। पंचम पातशाह का जो शब्द उच्चारण था वो तभी होगा जब संतोष होगा। गुरु साहिबान के जीवन से हम सीख सकते हैं कि सच्चाई के रास्ते पर चलने में कभी कभी कठिनाइयां भी उठानी पड़ती हैं। अब इस धर्म, दया, संतोष, दान और तप, इनको खाली बोलने से मतलब नहीं होगा, इनको समझना होगा। जे को बूझे, बूझे मतलब इनका आंतरिक। अब इसको दोबारा बात करते हैं। दया क्यों करनी चाहिए? क्योंकि परमात्मा कण कण में व्याप्त है। दया करने पर हमारा कांटेक्ट परमात्मा से बनता है। संतोष क्यों होना चाहिए? हमारा जीवन प्रारब्ध कर्मों से प्रेरित है। पहले बिना प्रारब्ध फिर बना शरीर। अगर हम प्रारब्ध कर्मों पर संतोष नहीं करेंगे तो क्रियावान कर्मों में दुनिया को ओढ़ने, दुनिया को बिछाने, दुनिया पाने के लिए अपने कर्मों का नाश कर देंगे और कभी भी हम मुक्त नहीं हो सकते। तो इस बात को जानने के लिए जे को बुझ है। धर्म कोई गाने, धर्म का गाना गाना, धर्म का प्रचार करना, धर्म का प्रवचन करना, धर्म के सत्संगों को सुनना बहुत मुबारक है, पहला कदम है। लेकिन दूसरा कदम क्या है? बुझो, समझो, जानो। जे को बूझे होवे सचियार। सचियार का मतलब होता है उस सत्य का प्रकट होना। सचियार का मतलब होता है आत्म जागृति होना। हमारे जिन धार्मिक कार्यों से हमारी आत्म जागृति नहीं होती, समझ लो कोई कमी है, हमें कुछ सुधारना पड़ेगा। गुरु साहिबान कह रहे हैं कि भाई धर्म के बाहरी आवरण जो हैं बहुत मुबारक हैं, उनके बिना गुजारा नहीं है, वो पहला कदम है। लेकिन जब हमारा अपने धर्म पर विश्वास बन जाए, जब हमारा कार सेवा में विश्वास बन जाए, जब हमारा दशमांश देने में विश्वास बन जाए, जब हमारा सत्संग सुनने में विश्वास बन जाए, तो खाली वहीं तक मत रुको, तब उसको बूझो। और बूझेंगे कैसे? कोई सियाना होना चाहिए। सियाना कौन? जो परमात्मा को जानता हो, जो आत्मा को जानता हो, जो किताबों से बात नहीं करे, जिसके जीवन में सत्य हो, जो स्वयं आत्मज्ञानी हो, उसके पास जाओ, उससे पूछो, उससे बूझो। जब उससे बूझोगे तो सचियारा हो जाएगा। जे को बूझे होवे सचियारा। धर्म जो है वो आत्मज्ञान प्राप्त करने की असली पाठशाला है। हमारे धर्म स्थान जो है वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के स्कूल हैं, मुबारक स्थान हैं। स्कूल में मास्टर जी अपनी ड्यूटी समझ के आते, इसीलिए धर्म स्थानों में परमात्मा अपनी ड्यूटी समझ कर आता है कि भाई ये मेरे स्टूडेंट है, ये मेरे जिज्ञासु हैं, ये मुझे जानना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है? जाते तो हम धर्म स्थानों में हैं परमात्मा प्राप्त करने के लिए, और मांगते क्या है? दुनिया की चीजें। मेरा व्यापार ठीक चले, मेरे बाल बच्चे राजी रहें, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, मेरे घर में लड़का हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा केस जो चला हुआ उसमें जीत जाऊं। संसार की मैक्सिमम बातें हम भगवान के किसी भी रूप से अक्सर दुनिया मांगते हैं, और फिर जब दुनिया मिल जाए तो उसको खुशी मनाते हैं। तो जे को बूझे होवे सचियारा। बिना किसी आत्मज्ञान के, बिना किसी आत्मज्ञानी के हमारे जीवन में सचियारा नहीं हो सकता। धवले ऊपर कहता भाग। अब कह रहे हैं उधर से उस बैल का जिक्र फिर कर रहे हैं। कहता है भाई ये तो एक पृथ्वी है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है। यहाँ पर धवले का मतलब है जो बैल का रूप बताया गया है वो एक तरह से हमारी बाहरी आस्था है। किस तरह से अगर बैल इस पृथ्वी को सहारा दे रहा है तो करोड़ों ब्रह्मांड जो किससे सहारा दे रहा है? मुबारक हैं वो लोग जो श्री गुरु ग्रंथ साहब से जुड़े हुए हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जो है
वो सीधी सीधी बात करता है। शब्द के धारे खंड ब्रह्मण, शब्द के धारे सगले जन। तो इस पौड़ी का जगह कि शब्द के धारे खंड ब्रह्मण, शब्द के धारे सगले जन। तो कह रहे हैं भाई, इन करोड़ों ब्रह्मांडों को उठाने वाला, उन करोड़ों ब्रह्मांडों के वजन को उठाने वाला जो है वो एक शब्द है, और शब्द ही प्रभु का रूप है। समस्त सृष्टि को धारण करने वाला प्रभु का वो शब्द रूप है। अब शब्द रूप कैसे होगा? बाहर में हम जाते हैं तो बाहर में हम अपने अपने धर्म स्थानों में जाते हैं, कहीं अखंड कीर्तन हो रहा है, कहीं बांगे आसमानी हो रही है, कहीं मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, कहीं घंटे बज रहे हैं, घड़ियाल बज रहे हैं। अब उन बाहर के शब्दों से हमारा मन आनंदित होता है, मुबारक है। लेकिन जब तक हम प्रभु के उस शब्द सत्ता से नहीं जुड़ेंगे, हमारी समझ में नहीं आएगा। अब वो कब मिलता है? हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु होना चाहिए, हम उससे नाम जान लें, हमारे संचित कर्मों को नाश करे, हमें पहले दिन ज्योति और शब्द का जाति अनुभव कराए, और हम मेडिटेशन करके अंदर में बजने वाले उस अनाहत शब्द को सुने। जब हम शब्द को सुनते हैं, हर एक का अपना अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन जो कॉमन बातें, हम ध्यान में बैठते हैं, पहले में झिंगुर की आवाज आती है, हल्का सा शोर होता है दाएं कान से, उसके बाद छोटी घंटियों की आवाज आती है, फिर हमारी तरक्की होती है, बड़े घंटे की आवाज आती है। और ये कोई कल्पना नहीं है, अंदर से हमें कोई आवाज आती है। वो कहाँ से आती है? कि बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ा रे, अब बिना भूमि के महल बना है, तो हमें ज्योति उजारी दे, औंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। तो मंदिर कहाँ बना हुआ है? हमारे आज्ञा चक्कर पर। हरिमंदिर साहिब कहाँ है? हमारी दोनों आंखों के बीच में, हमारे शिव नेत्र पर परमात्मा का हरिमंदिर साहिब है। तो ठीक है, मुबारक है, हम बाहर के मंदिरों में जाते हैं, बहुत जरूरी है, लेकिन क्या हम अपने आज्ञा चक्र बने हुए उस हरमंदिर साहब में हमने उस अखंड कीर्तन में बैठ करके देखा? क्या हम अपने आज्ञा चक्र पर बने हुए उस हरमंदिर साहिब में जाकर के कभी वहां पर अरदास में शामिल हुए? तो हमारे जीवन का जो परम उद्देश्य है वो ये है कि हमारे शरीर में जो परमात्मा का रहने का स्थान है, हम उस पर जाएं, उसको देखें। तो जे को बूझे होवे सचियारा, डवले ऊपर कहता बात। ये बाहरी जो हमारे धार्मिक प्रवचन है, धार्मिक आस्थाएं, ये कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे? कि समस्त ब्रह्मांड परमात्मा के उस एक शब्द रूप से उत्पन्न हुआ, शब्द रूप का ही इजहार है, और वो शब्द की ताकत ही समस्त ब्रह्मांडों को थामे हुई है। तो ये बात हमें तभी होगी कि जब हम बूझेंगे उसको। और उसके बाद क्या है? धरती होर परे होर, और फिर है कि धरती एक है लेकिन करोड़ों ब्रह्मांड है। फिर गुरु नानक देव जी की साखी में आता है कि किसी मुसलमान मौलवी ने जब ये कहा कि नहीं भाई, कहीं बोला 3 आसमान होते हैं, कहीं 7 आसमान होते हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने उसके बेटे को लाखों आसमान दिखा दी। गुरबाणी इसी में आएगा, लख आकाश आकाश, लख पाताला पातल, ओढ़क ओढ़क भाग है, वेद कहने की बात। तो गुरु नानक देव जी महाराज जी की जो शिक्षा है वो 100% प्रैक्टिकल है, 100%। तो श्री गुरु नानक जी महाराज धरती और परे और उन लोगों को समझा रहे हैं जो कह रहे हैं धरती बैल के सींग पर टिकी है। भाई धरती तो एक है, लेकिन धरती ऐसे ब्रह्मांड तो करोड़ों हैं। जो करोड़ों ब्रह्मांड है, किससे बाहर करे तो उन जो, तो उन करोड़ों ब्रह्मांडों के नीचे कितने बैल हैं संसार में? तो इसका टोटल मतलब क्या निकला कि वो परमात्मा एक ओंकार है, शब्द रूप है, प्रकाश रूप है। उसी को हम ज्योतिर्मय शब्द कहते हैं, उसी को हम नाम कहते हैं, उसी को हम कलमा कहते हैं, उसी को हम उद्घोष कहते हैं। सारे धर्मशास्त्रों में उस एक का ही जिक्र किया गया है।
तो कह रहे हैं श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि भाई ए दुनिया के लोगों, धर्म बहुत अच्छी बात है, मजहब नहीं सिखाता किसी से बैर करना। सारे धर्म जो है उस प्रभु प्राप्ति के लिए बने थे। सारे धर्मों में मिलजुल कर रहने की बात कही थी। सारे धर्मों में भाईचारे की बात कही गई है। सारे धर्मों में आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कही गई है। सारे महापुरुषों ने उस एक परम धर्म मानव धर्म की बात करी थी, और मानव धर्म है मनुष्य जीवन प्राप्त करके अपने जीवन को सतोगुणी बनाना, उस परम पिता परमेश्वर को जो हमारे शरीर में आत्म रूप में विराजमान है उसको जानना। पहले आत्मज्ञान, फिर परमात्मा ज्ञान। सारे धर्म शास्त्रों का मूल मंत्र एक ही है। लेकिन आज जो हम समाज में देखते हैं कि हर धर्म के धर्माचार्य बड़ा अच्छा प्रवचन करते हैं, लेकिन उस अपरा विद्या का करते हैं। अगर कहीं वो उस रूह की बात करें, जिक्र रूही जुज फने दरवेश निष्ठ, ये आत्मा का जिक्र तो वो करेगा जो दरवेश हो, जो प्रभु को जानता हो, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया हो, जिसने परमात्मा ज्ञान प्राप्त करो, तो वही तो आत्मा की बात करेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि संसार में हर धर्म में बहुत कम लोग हैं जो आत्मज्ञान की बात करते हैं। बाकी लोग जो है बाहर के कर्मकांडों की बात करते हैं। मुबारक हैं, बहुत जरूरी है, लेकिन वैसे ही है एक बच्चा 5वीं तक पढ़े और आगे पढ़ना ही ना चाहे। बाहर की दुनिया में हम PhD करना चाहते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में PhD करना चाहते हैं, लेकिन अध्यात्म की दुनिया में हम 5वीं से ऊपर नहीं जाना चाहते। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, जिस मर्जी धर्म के हों, जो मर्जी उनकी धर्म पुस्तक हो, जाओ खोल के देखो, अपनी किताब को पढ़ो, पढ़ करके उसको समझो, उसकी टीका को पढ़ो। जगह जगह तुम्हें जिक्र आएगा वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, वो परमात्मा एक ओंकार है, वो परमात्मा शब्द रूप है। और परमात्मा मिलते कैसे कि जीवत माटी भेरो साई सन्मुख सोई, दादू पहले मर रहो पाछे मरे सब कोई। सारे धर्म शास्त्रों में बताया है कि जीते जी मरना का मतलब अपने आत्मा को मन इंद्रियों के चंगुल से छुड़ा करके आज्ञा चक्र पर आना। ये हमारे धर्म का, ये हमारे अध्यात्म का पहला पाठ है। तो आज की इस पौड़ी से हम सब लोगों को शिक्षा मिलती है वो परमात्मा शब्द रूप है, वो परमात्मा प्रकाश रूप है, उसी के द्वारा करोड़ों ब्रह्मांड बने, उसी के द्वारा हमारी जिंदगी चल रही है। वो परमात्मा हमारे शरीर में विराजमान है। लेकिन बुझो, समझो, जानो, मेडिटेशन करो, दशमांश दो, परोपकार करो, जीवन की पड़ताल करो, डायरी रखो। मनुष्य जीवन बहुत थोड़े समय के लिए मिला, सामान्य 100 वर्ष का, और पल की खबर नहीं है। कौन कब इस दुनिया से चला जाए कोई पता नहीं। जैसे सियाने हम दुनिया के कामों के लिए, ऐसे सियाने हम अपने जीवन की मुक्ति के लिए बने। पौड़ी छूट के हाथ न आए ऐसा जन्म को है। एक बार ये पौड़ी हाथ से निकल गई तो आत्मा फिर बहुत पछताती है। तो इस तरह से जो है इस पवित्र ग्रंथ, इस पवित्र रचना के द्वारा श्री गुरु नानक देव जी महाराज हम इंसानों पर दया करके हमें उस सत्य से जोड़ना चाहते हैं। आओ हम सब मिल करके इस सत्य को जानने का प्रयास करें। हमारे जीवन में कोई सच्चा गुरु है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने धर्म स्थानों में जाएं, अपनी धर्म पुस्तकों का स्वाध्याय खुद करें। जो भाई बहन सिख धर्म को फॉलो करते हैं उनका फर्ज बनता है कि संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ें, रोज 2 घंटे लगाएं, एक एक लाइन को पढ़ें। ऐसी किताब खरीदें जिसमें उसकी टीका लिखी हुई हो, जाकर के उनको अंडरलाइन करें कि कहाँ पर शब्द और प्रकाश की बात की गई है, कहाँ पर सत्संग की बात करी है, कैसे परमात्मा मिलता है। धर्म स्थानों में लिखा हुआ है। हमारी कमजोरी है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को गहराई से नहीं पढ़ते। जैसे कोई भाई मैंने MA PhD करता है, 4-4 घंटे 6-6 घंटे जो है वो अपनी पढ़ाई में लगाता है। ऐसे भैया 2-4 घंटे अपनी धर्म पुस्तकों को पढ़ने में लगाओ। जब तुम अपने धर्म पुस्तकों को गहराई से पढ़ोगे तो तुम अपने धर्म के बारे में वास्तविकता को जान जाओगे। नहीं तो क्या है, धर्माचार्यों ने कुछ इधर की मारी कुछ उधर की मारी और पता लगा कि जो उसका मूल पाठ था वो गोल कर दिया।
तो इस तरह से जो है महापुरुष सच्ची बात करते हैं, कोई लाग लपेट नहीं करते, कोई किसी को खुश करने की बात नहीं करते, तो साफ बात करते हैं। भाई सच्चाई है सुन लो, मर्जी है मानो, मर्जी है मत मानो। तो ये मेरे गुरुदेव का मेरा परम सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे महात्मा से दीक्षित हूँ जो कहता है कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। गुरुदेव का एक शेर है कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। गुरुदेव कहते हैं कि मैं तो प्रभु में लीन हो गया था, मैंने प्रभु से कहा था बस अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्रभु का हुक्म है नहीं जाओ, दुनिया में जाओ और जा करके जीवों को चिता कर वापस लाओ। तो ऐसे गुरु से इस सेवक को नामदान मिला, बड़ा परम सौभाग्य है। गुरुदेव की कृपा से, जीवन की अच्छी बुरी घड़ियों से, जीवन के कष्टों से, मुबारक हैं लोग जिनके जीवन में कष्ट आते हैं। सुख के सिर पर सिल पड़े, नाम हृदय से जाई, बलिहारी व दुख की इस पल पर नाम रटाई। इस दास के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, और वो परेशानियां इस दास के जीवन के लिए वरदान सिद्ध हुई, और उन परेशानियों के कारण से मेरे सदगुरु का प्यार मेरे लिए बढ़ता गया। जय महाराज जी।